ओके सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में। अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास क्या, दैट इज माउंटेन पीक्स। आपको पूछता है पेपर में स्टेट वाइज कौन से रेंज में कौन सा माउंटेन पीक हाईएस्ट है। एंड सेकंड चीज है बेटा कि माउंटेन रेंजेस कहां, पेनिनसुलर इंडिया में भी पूछेगा। ठीक है, तो पहले पीक से पहले हम क्या कर लेते हैं, रेंज देख लेते हैं कौन कौन से रेंजेस हैं कौन से भाग में, इंडिया के बाकी जो पेनिनसुला भाग है निचले वाला जो हिस्सा है उसमें। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं पहले। तो पहले हम रेंजेस देख लेते हैं इन पेनिनसुलर इंडिया। तो सबसे पहले आप यहां पे यहां पे इस रेंज पे फोकस करो, दैट इज इन कहां पे, राजस्थान। दिखने को मिल रहा है ना, गुजरात राजस्थान के बॉर्डर से एक माउंटेन रेंज है और जो रेंज कटी हुई है थोड़ी सी और कहां पहुंच रही है, दिल्ली तक। कहां तक आ रही है, दिल्ली तक आ रही है। ये रेंज को बोलते हैं बेटा कौन सी रेंज, अरावलीज। तो आपने फटाफट लिखते जाना है पॉइंट्स। तो अरावली रेंज हो गया हमारे पास पहला। ये रेंज का फैक्ट ये है कि ये रेंज क्या है, अरावली क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है इंडिया का। कैसा है, ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ये इंडिया की। ठीक है, कहां से शुरू हो रहा है, साउथ में शुरू हो रहा है अरावली, गुजरात राजस्थान के बॉर्डर से कहां तक पहुंच रहा है, दिल्ली तक पहुंच रहा है। ठीक है, इस माउंटेन रेंज के अंदर बेटा एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है साउथ ऑफ अरावली में, दैट इज माउंट आबू। ये दिख रहा है यहां पे माउंट आबू। इस माउंट आबू जो है ये, सॉरी माउंट आबू जो है दैट इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ओवर, पीक का नाम जो है दैट इज गुरु शिखर। ऐसा कर दो इसको माउंट आबू हम पीक नहीं बोलेंगे, पीक क्या बोलेंगे इसको, गुरु शिखर बोलेंगे। ठीक है, 1722 मीटर हाइट है गुरु शिखर का। एंड गुरु शिखर जो माउंटेन पीक है, इसी में माउंटेन पीक पे क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है माउंट आबू। मूवीज में सुना है ना आपने कि वो माउंट आबू पे चले होते हैं, वो सलमान खान की पुरानी फिल्में आती थी, 24 घंटे माउंट आबू पे जाते थे, ये वो माउंट आबू है। ठीक है, तो कहां पड़ता है माउंट आबू, ये भी याद रखना। ठीक है, तो किसके ऊपर है, गुरु शिखर माउंटेन पीक पे। कहां है, राजस्थान के अंदर। कहां है, राजस्थान के अंदर। अब इसी चीज को एक और चीज ध्यान देना, ये जो हमारा अरावली है बेटा, ये दिल्ली में आके आप देखोगे कि ये क्या करता है, ये एक रेंज यहां इसका एक्सटेंशन है, दैट इज रायसीना हिल्स। कौन से हिल्स, रायसीना। रायसीना हिल्स जिसके ऊपर आपका राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन वाला एरिया थोड़ा सा उठा हुआ सा है, वो इसी का भाग है, अरावलीज का है वो। अरावली क्योंकि बहुत पुराने हैं अरावलीज। अगर आप देखते हो जब अर्थ बना हेडियन टाइम पीरियड के बाद, है ना, लगभग कितना 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4500 मिलियन ईयर, 4.5 बिलियन ईयर पहले अर्थ बना था। उसी टाइम पे अर्थ जब धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो वो ठंडा होते होते कुछ माउंटेन्स बन रहे थे क्योंकि वो सिकुड़ रहा था मैग्मा। उसी टाइम पीरियड में जो एक टाइम आता है उसको बोलते हैं आर्कियन टाइम। कौन सा टाइम था, आर्कियन। हेडियन के बाद, मतलब हेडियन खत्म हुआ, आर्कियन शुरू हुआ, ऐसे टाइम है बहुत सारे। आर्कियन टाइम में ही बनना शुरू हो गया था इंडिया के अंदर ये कौन सा, अरावलीज। इसीलिए वो कितना बिलियन ईयर पहले का है, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3.5 बिलियन ईयर पहले का। तो इसीलिए वो धीरे धीरे क्या हो गया, इरोड हो गया। तो आज के टाइम में सिर्फ हमारे को इसके क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं इसके, थोड़े थोड़े, कुछ थोड़ा थोड़ा ये मिलता है। इसलिए ये जो अरावलीज हैं दे आर रेमिनेंट्स। क्या है ये, अवशेष है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के। ठीक है जी, तो अरावलीज जो है बेटा ये गुजरात के साथ से बॉर्डर से शुरू होकर राजस्थान के अंदर ऊपर जाके हरियाणा के अंदर जा रहा है। दिल्ली कौन सा वाला हिस्सा, हरियाणा वाला, वहां तक जाता है ये। ऐसे याद रखना कि स्टेट्स मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां तक जा रहा है वो अरावलीज। ठीक है, तो अरावली के बाद इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दैट इज आपका विंध्यास माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये भी क्या है, फोल्ड माउंटेन्स हैं। कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं ये भी, जो कि गुजरात राजस्थान के जो बॉर्डर है वहां से शुरू हो रहा है। चित्तौड़गढ़ आता है एक राजस्थान में,
तो चित्तौड़गढ़ से ये शुरू होते हैं और बेटा ये ना यहाँ बिहार तक जाते हैं, इसके पार्ट मतलब ये रेंज बिहार तक कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये टूटे टूटे हुए हैं सारे। बिहार में एक जगह आती है सासाराम, सासाराम डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, तो वहां तक ये है, सासाराम तक। अब विंध्यास जो माउंटेन रेंजेस है इसमें छोटे छोटे रेंजेस है, तो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से रेंजेस है। विंध्यास के अंदर सबसे पहले आप वेस्ट ऑफ विंध्या में देखोगे, मतलब पश्चिम की तरफ विंध्या में, तो एक माउंटेन रेंज आएगा, दैट इज आपका कौन सा, अच्छा यहां से शुरू करते हैं, ईस्ट से शुरू कर, जो लिखा है देखो ईस्ट ऑफ विंध्या में, जो कि मैंने बोला था बिहार सासाराम झारखंड इधर आएगा, तो ये है आपका कौन सा रेंज, क्या नाम, क्या लिखा है हिल का नाम, मिलान हिल, और रेंज लिखो आप, दैट इज आपका इधर मेकाल, ये देखो ये मेकाल रेंज नीचे दिख रहा है ना, ये बेटा इसका ईस्टर्न साइड में आता है। ये मेकला रेंज जो है, मिकाल रेंज भी बोलते हैं इसको, हाँ, ये कनेक्ट, नीचे एक ना विंध्या के नीचे एक माउंटेन रेंज हम पढ़ेंगे सतपुरा, ये सतपुरा और विंध्या को जोड़ती है ये, ठीक है। तो ईस्ट साइड में आ गया पहले मेकाल रेंज, आपने ये ध्यान देना और ऐसा लिख लो कि मिकाल रेंज क्या करती है, मिकाल रेंज कनेक्ट करती है किसको, हाँ कनेक्ट करती है किसको, विंध्यास को सतपुरा से, विंध्यास को सतपुरा से कनेक्ट करती है, ठीक है। इसी मेकाल रेंज पे एक माउंटेन पीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड अमरकंटक, कौन सी है जी, अमरकंटक। हो गया। इसी में एक रेंज आएगा बेटा आपके पास क्या, कैमूर रेंज, कौन सी रेंज है, कैमूर, ठीक है। तो मेकाल हो गया, कैमूर रेंज ईस्टर्न पार्ट में है किसके, विंध्यास के, कैमूर रेंज के साथ ही ये जुड़ती है आगे जाके, कौन सा, मेकाल रेंज, ठीक है। देन ये कनेक्ट कर दिया विंध्या को किससे, सतपुरा से, इसमें हो गया, ओके। तो नेक्स्ट साउथ में सतपुरा रेंज है किसके, विंध्या के, और सतपुरास क्या हैं, दे आर कैसे माउंटेन्स हैं, दे आर ब्लॉक माउंटेन, मतलब फोल्ड तो थे ये पुराने, लेकिन अब क्या हो गए हैं, कट गए हैं, अब ये क्या बन गए हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, तो ब्लॉक माउंटेन्स है। अब सतपुरा में बहुत सारे रेंजेस हैं, अलग अलग छोटी छोटी बनाए ना ये 3-4, जैसे कि सतपुरा में सबसे पहले आप देखो वेस्टर्न साइड में, सतपुरा के वेस्टर्न साइड में ये है आपका गाविलगढ़ हिल्स, कौन से हैं, ये जो है दिस वन पहले वाला, इसमें यहां पे लिखे ना गाविलगढ़ हिल्स, ये यहां से शुरू होता है बेटे, गाविलगढ़ हिल है पहला, तो पहला सतपुरा में आएगा गाविलगढ़ हिल, गाविलगढ़ हिल के बाद सेकंड जो है यह है राजपीपली हिल्स। अब एक बात सुन लो, विंध्यास जो है पूरी तरह से कहां है, मध्य प्रदेश में, ज्यादातर कहां है विंध्यास, एमपी में, तो विंध्यास एमपी में आते हैं, याद रखना। एंड सतपुरा शुरू में, तो ये सतपुरा ये वाला जो पार्ट है दिस वन, ये शुरुआत वाला, ये तो पहले बॉर्डर है बिटवीन किसके, ऊपर को हो गया क्या, मध्य प्रदेश, नीचे हो गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बॉर्डर है, लेकिन धीरे धीरे ये कहां घुसता है, एमपी में, कहां चला जाता है, एमपी। तो सतपुरास भी आपके कहां देखने को मिलेंगे, एमपी के अंदर, लेकिन स्टार्टिंग में ये क्या है, बॉर्डर पे है किसके, महाराष्ट्र एंड एमपी के, ओके ठीक है। तो आप लिख लो पहले सतपुरा का जो हिस्सा आपका ज्यादातर बॉर्डर पे आता है, राजपीपला हो गया और आपका गाविलगढ़ हो गया, ठीक है। फिर आगे चल के बेटा एक और है, दैट इज यहां दिख रहा है महादेव, गाविलगढ़ के बाद, हाँ, तो ये महादेव हिल्स है। इसी महादेव हिल में सतपुरा के हाईएस्ट माउंटेन पीक है, दैट इज धूपगढ़ पीक। क्या है महादेव में, ये दिख रहा है यहां पे धूपगढ़ लिखा हुआ है, ये देखो यहां पे लिखा है ना धूपगढ़ पीक, ये क्या है, ये महादेव हिल का हाईएस्ट माउंटेन पीक है धूपगढ़, महादेव हिल्स में आते हैं धूपगढ़, ठीक है। तो क्या है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक। यहां पे बेटा मध्य प्रदेश के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पंचपनी हिल्स, PANNI, पंचपनी हिल्स, पंचपनी हिल स्टेशन एक, वो कहां आता है, मध्य प्रदेश के अंदर, और किसके ऊपर आता है,
सतपुरा के अंदर महादेव हिल्स में धूपगढ़ पीक जो है, तो धूपगढ़ पीक में है वो पंचपनी। ठीक है, तो पंचपनी जो है ये क्या हो गया? हाँ जी, पंचमणि भी बोलते हैं इसको बेटा, पंचपनी लिखते हैं इसको ऐसे, PANCHPANNI, पंचमणि भी बोलते हैं। ठीक बोल रही हैं। ठीक है, तो पंचपनी क्या है? हिल स्टेशन है। ये क्या है? कहां है? और ये MP में, मध्य प्रदेश में। इसी के साथ आगे चल के क्या था? अमरकंटक, अमरकंटक माउंटेन रेंज है। ऊपर चल के क्या हो गया? मेकला रेंज। मेकला तो किसके अंदर आगे जाके आ रहा है? वो विंध्यास का पार्ट है। ठीक है, वो क्या है? वो तो विंध्यास का पार्ट जा रहा है। ठीक है, ओके, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारे पास कौन से सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर दो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। एक थी कौन सी? विंध्या, दूसरी थी सतपुरा, और एक वेस्टर्न पार्ट में थी कौन सी? आपकी अरावली। कौन सी थी? अरावली। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ना बेटा ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला पठार वाला हिस्सा है। क्या है ये? प्लेट्यू वाला, दिस वन। यहां पे आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू पर। ठीक है, और यहां पे माउंटेन रेंजेस जो हैं इनको देख लेते। देखो यहां पे हमारे पास एक माउंटेन रेंज है, क्या नाम है? राजमहल हिल्स। क्या नाम है? राजमहल हिल्स। ये राजमहल हिल आपको देखने को मिलेगा बिहार और झारखंड के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो ऊपर बिहार के साथ है ज्यादातर, बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में क्या बना रहा है? ये बॉर्डर बना रहा है। कौन सा हिल? राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स। ओके, तो अब आप आ जाओ नीचे वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या? वेस्टर्न घाट पहले तो देखो कहां से शुरू हो रहा है बेटा, ऊपर यहां पे जहां पे गुजरात खत्म होता है और क्या शुरू होता है? महाराष्ट्र। ये वाला हिस्सा यहां से ये शुरू हो रहा है और ये यहां तक जाता है, जहां पर आप देखोगे तीन स्टेट आपस में मिलते हैं। एक आ जाएगा क्या? ये वाला क्या है? कर्नाटका। ये वाला क्या है? केरला। और ये वाला इधर क्या हो गया? तमिलनाडु। यहां तक है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि ये नीलगिरी हिल्स कुछ हैं। इन नीलगिरी हिल्स के पास ईस्ट से आ रहे हैं छोटे छोटे ऐसे कटे हुए पहाड़, इसको ईस्टर्न घाट बोलेंगे। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आके मिलेंगे कहां? नीलगिरी हिल्स के पास। ठीक है, तो पहले इसके बारे में देखते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को दूसरा नाम बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सह्याद्री। क्या बोलते हैं इसको? सह्याद्री। SAHYADRI, सह्याद्री नाम है पहले तो बेटा वेस्टर्न घाट का। हो गया। वेस्टर्न घाट में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखो। सबसे पहले आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर है चंदौर, अजंता। अजंता अलोरा की गुफाएं सुना है ना? हाँ, सतपुरा के अंदर आती है ये अजंता। सतपुरा का ही पार्ट है ये अजंता वाला, अजंता रेंज। ये इंपॉर्टेंट रेंजेस है। देखो ये हो गया एक, क्या नाम है? हरिश्चंद्र रेंज, महाराष्ट्र के अंदर है। बालाघाट रेंज महाराष्ट्र के अंदर है। हरिश्चंद्र, बालाघाट, इसी वेस्टर्न घाट के साथ लगते हुए कुछ रेंजेस हैं ये महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, नीचे चल के और देखो क्या लिखा है? बाबा बुडान हिल्स। ये बाद में देखेंगे, इनको भी छोड़ो, इनको मैं आपको नीचे करवाऊंगा जब साउथ माउंटेन्स करवाऊंगा एक साथ। ठीक है, पहले वेस्टर्न घाट की खास बात देख लेते हैं, कुछ जो आपको पूछ सकता है वेस्टर्न घाट के अंदर से। तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट जो है ये कैसे माउंटेन्स है? क्या है ये? दे आर एस्कार्पमेंट्स। क्या है ये? आप देखोगे बेटा कि जब इंडिया का एक जो प्लेट था ना, ऐसा समझो उसको, देखो ये जो प्लेट मैं आपको बोल रहा था कि ऐसा एक प्लेट ऊपर को मूव कर रहा था, किसकी तरफ? यूरेशियन प्लेट की तरफ, है ना? तो यहां पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है मूव कर, जो ये प्लेट मूव कर रहा था ना, इस प्लेट का एक हिस्सा बाद में एक टाइम पे पीछे से ब्रेक हो गया। ये वाला हिस्सा जो टूटा
वो पीछे डूब गया अरब की खाड़ी में, अरब सागर में जो है यहाँ पे ये वाला इसका यहाँ पे हिस्सा क्या है वो टूटा हुआ है और पीछे अंदर को धंस गया पानी के अंदर। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ऐसा, ये इधर से ऐसा उठ गया, मतलब ऐसा है, ये मेन इंडिया है, ये वो प्लेट है दूसरा, ये वाला हिस्सा ब्रेक होके अंदर पानी के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, शेल्फ नहीं है, इसलिए यहाँ एस्चुरीज बनती है, सीधा पानी अंदर चला जाता स्लोप। ये वाला साइड जो है कौन सा, इंडिया जिस पर है, वो एक तरफ से ऐसा धंसा हुआ है, किसकी तरफ को, ईस्ट की तरफ। तो ये वाला हिस्सा ईस्ट की तरफ धंसा है और ये जो उठा हुआ हिस्सा है इसका, ये वाला साइड कॉर्नर, ये तीखा है बना हुआ वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट क्या हो गया एक तरह की, ये ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड क्या फॉल्ट आया है ना इसमें, टूटा है ना यहां से, तो टूटने से क्या बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। तो यहां पे बेटा ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स है, ऐसे उठा हुआ है। एस्कार्पमेंट इसलिए बोलते हैं कि अब ये ब्लॉक माउंटेन भी क्या हो गए, इरोड हो गए। तो इरोड के बाद जो पहाड़ जो बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, एस्कार्पमेंट्स बोलते हैं, जो एकदम उठे हुए होते हैं, सीधे एकदम से क्या होंगे, उठे हुए, ऐसे तीखे होंगे, बाकी वो क्या हो गया, इरोड हो गया। तो ऐसे ही है ये एस्कार्पमेंट है लेकिन ब्लॉक माउंटेन्स है। और वेस्टर्न घाट्स ईस्ट की तरफ को क्या बनाते हैं, स्लोप बनाते हैं, ईस्ट की तरफ को क्या बनाते हैं, स्लोप। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जो क्या है रिवर्स हैं वो कहां को फ्लो करती हैं, वेस्टर्न घाट से ईस्ट की तरफ। कहां को फ्लो करती हैं, ईस्ट की तरफ। ठीक है, हाँ। तो वेस्टर्न घाट में हमने कुछ रेंजेस याद रखने हैं और हमने याद रखने हैं कुछ पासेस, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ठीक है, आगे चल के देखेंगे थाल घाट क्या है, पाल घाट क्या है, भोर घाट क्या है, सेंकोता पास क्या है, ऐसे कुछ पासेस है। जैसे कि आप यहां पे यहां देखोगे महाराष्ट्र के अंदर 3 जगह हैं। एक हो गया बेटा पुणे, यहां हो गया एक जगह क्या पुणे, एक जगह क्या हो गया बॉम्बे, एक जगह क्या हो गया नासिक। ऐसे समझ लो, पुणे, बॉम्बे, नासिक, इनके बीच में क्या है, कुछ पासेस, घाट्स। ठीक है, क्या है, पासेस। तो जैसे कि एक पास जोड़ रहा है किसको, बॉम्बे से किसको, पुणे को, तो लिख लो इसको क्या बोलते हैं। तो हमारे पास फेमस कुछ घाट्स हैं। ठीक है, एक हो गया कौन सा घाट, थाल घाट, भोर घाट, बॉम्बे पुणे इज भोर घाट, ऐसे याद करो, बॉम्बे बी से है ना, बॉम्बे भोर घाट। अब तो मुंबई बोलते हैं ना, तो बॉम्बे पुणे कौन सा घाट है, भोर घाट। अब नासिक और मुंबई के बीच में, नासिक और मुंबई के बीच में यहां पे दैट इज थाल घाट, ये हो गया थाल घाट, ये हो गया भोर घाट। नासिक एंड मुंबई के बीच में अब ये 2 घाट इंपॉर्टेंट है, एक कौन सा हो गया भोर घाट, दूसरा क्या हो गया थाल घाट। एक हो गया बॉम्बे टू नासिक, एक हो गया बॉम्बे और पुणे के बीच। ठीक है, सो नेक्स्ट आप नीचे आके देखोगे एक और घाट है इसमें नीचे बना हुआ केरला के अंदर। तो केरला के अंदर है कोची और केरला को जोड़ता है पाल घाट। क्या है, पाल घाट। इधर कोची, ठीक है, तो इसके अंदर घाट है, क्या नाम है, दैट इज कॉल्ड कोची, क्या नाम है, पाल घाट। उसके बाद एक और है जो कि तमिलनाडु की एक जगह है तिरुवनंतपुरम, है ना, केरला की एक जगह है दैट इज मदुरई। तो तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में एक घाट है यहां नीचे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेनकोता पास, सेनकोता SEN, आगे भी देखेंगे हम इसको पास में, सेनकोता पास। तो ये कुछ है हमारे पास क्या पासेस, किसमें, वेस्टर्न घाट में। अब ये साउथ वाले माउंटेन्स को देख लेते हैं, इनको बोलते हैं साउथ माउंटेन्स। ठीक है, तो साउथ माउंटेन्स में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले साउथ माउंटेन्स में एक माउंटेन जो आपका आता है रेंज, दैट इज नीलगिरी। कौन सा है, नीलगिरी जो जगह है वहां पर बेटा आपको देखने को मिलता है, क्या मिल रहा है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो आप ऐसे लिख लो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जहां जुड़ता है वो कौन सी जगह पे जुड़ता है, नीलगिरी के पास। हो गया जी। अब नीलगिरी जो है इसके ऊपर एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है डोडा बेटा। नीलगिरी के अंदर ना बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है, क्या नाम है, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन इन्हीं माउंटेन रेंजेस में नीलगिरी के अंदर एक हाईएस्ट माउंटेन रेंज और पीक है दैट इज डोडा बेटा।
डोडा बेटा में एक जो डोडा बेटा बेटा बॉर्डर पे आता है, केरला तमिलनाडु बॉर्डर है ये, ठीक है। तो डोडा बेटा मेनली तमिलनाडु वाले हिस्से में, डोडा बेटा माउंटेन पीक 36 मीटर, शिमला से ज्यादा हाइट है, 2336 मीटर का हाइट। अब यहां पर एक टूरिस्ट स्टेशन है, दैट इज आपका ऊटी, सुना है ऊटी? यस, ऊटी टूरिस्ट स्टेशन तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये इसी के अंदर है। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले हो गया कौन सा? नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल पे हाईएस्ट माउंटेन हो गया कौन सा पीक? डोडा बेटा। और इसी पे एक क्या हो गया बेटा? टूरिस्ट स्टेशन, दैट इज कौन सा? ऊटी। तो ऊटी भी आता है मूवीज में, बहुत सारे मूवीज में ऊटी ऊटी जाते रहते हैं वो, है ना। तो ये ऊटी टूरिस्ट स्टेशन जो है ये किसमें है? नीलगिरी हिल्स में। ओके, देन सेकंड है दैट इज आपका अन्नामलाई हिल्स। है अन्नामलाई, ये देखो नीचे देखने को मिल रहा है, दिस इज अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। अन्नामलाई हिल्स में एक माउंटेन पीक है अन्नामुडी। अन्नामुडी, अन्नामुडी माउंटेन पीक यहां पे लिखा है, देखो दिस इज अन्नामुडी, इट इज 2695 मीटर। और ये जो माउंटेन पीक है इट इज हाईएस्ट पेनिनसुलर माउंटेन पीक, मतलब इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है उसका क्या है? ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और हिमालयाज के अलावा अगर हिमालयाज को छोड़ दें तो भी ये इंडिया के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक है। आउटसाइड हिमालय इन इंडिया जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज कौन सा? अन्नामुडी। अन्नामुडी इज 2695 मीटर, ठीक है। और अन्नामुडी कहां आ रहे हैं बेटा? ये अन्नामलाई के रीजन में। ओके, यहीं पर आपको और मिलेगा पलनी हिल्स, तमिलनाडु के अंदर आते हैं कौन से हिल्स? दिस वन, यहां देखने को मिल रहा है ना, हाँ पलनी हिल्स, ये भी तमिलनाडु में है। अन्नामुडी इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। इसी जगह पे एक और है आपके पास, केरला तमिलनाडु का बॉर्डर है, दैट इज कार्डमम हिल्स। ये कार्डमम हिल्स में होते हैं स्पाइसेस बहुत ज्यादा, वेस्टर्न घाट के, इलायची वगैरह वेस्टर्न घाट में होते हैं कार्डमम हिल्स। सो कार्डमम हिल्स केरला के अंदर है ज्यादातर। कहां है ये? केरला में, ऐसे लिख लेना। कौन सा कहां है ये थोड़ा ध्यान देना। हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हमारे कौन से माउंटेन्स थे? देवर सदर्न माउंटेन्स, साउथ के माउंटेन्स थे। अब हम आते हैं कहां? ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उड़ीसा से लेकर, ये माउंटेन रेंजेस हैं और कहां तक हैं? तमिलनाडु तक। तो उड़ीसा से तमिलनाडु के अंदर, कुछ तमिलनाडु के अंदर हैं माउंटेन पीक्स, कुछ किसके अंदर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, कुछ कहां है? थोड़े बहुत उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और ये कैसे हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, लेकिन अब क्या हो चुके हैं? इरोड हो चुके हैं। तो इरोडेड है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। हाईएस्ट माउंटेन पीक अगर आप देखोगे ईस्टर्न घाट का, वो है जिंदागढ़ा। क्या है? जिंदागढ़ा। तो जिंदागढ़ा माउंटेन पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। और जिंदागढ़ा का हाइट है 1690 मीटर, 1690 मीटर, ठीक है। सेकंड, फिर इसके बाद यहां पे एक और आएगा दैट इज आपका महेंद्रगिरी, ठीक है। वो बाद में हम देखेंगे स्टेट वाइज कहां कहां पे आ रहे हैं। तो महेंद्रगिरी भी किसमें आता है? ईस्टर्न घाट में। 1500 मीटर हाइट है उसका, 1501 मीटर। एक और यहां पे है, देखो कौन सा माउंटेन पीक है? आरोया कोंडा। आरोया कोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर आ रहा है। आरोया कोंडा 1680 मीटर हाइट है, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं अगर आपको पूछेगा कि कहां कहां पे आ रहे हैं। तो ईस्टर्न घाट में तमिलनाडु के अंदर देखो माउंटेन रेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले नीचे आपको क्या देखने को मिले? शिवराय हिल्स है, जावड़ी हिल्स है। यहां क्या है? शिवराय। ये क्या है? जावड़ी। ये क्या है? क्या है? नगारी, ठीक है। और ये क्या है? नल्लामलाई, ठीक है। ये क्या है? इरामल्ला, नल्लामलाई। ये सारे माउंटेन किसके हैं रेंजेस? ईस्टर्न घाट में, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ठीक है बेटा, यही माउंटेन रेंज जो नल्लामलाई है ना,
ये यहां पर आप देखोगे, यहां पे एक लेक आती है, दोनों के बीच में पुलिकट है ना, तो यहां पे ये नल्लामलाई रेंजेस ना, ये कहां तक जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश। तो नल्लामलाई इज ऑल्सो इन कहा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के अंदर एक फेमस माउंटेन रेंज है, दैट इज वेलिकोंडम। क्या नाम है, वेलिकोंडम। हो गया बेटा, ओके। तो आपने एक चीज ध्यान देना, अब अगर आपको जो मैंने हाईएस्ट माउंटेन पीक लिखाया है ईस्टर्न घाट का, कौन सा, जिंदागढ़, अगर वो नहीं दिया होगा ना पेपर में ऑप्शन में, तो ये अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये आपने कर देना दूसरा, दैट इज कौन सा, आरोविकुंडम, जो मैंने आंध्र प्रदेश के अंदर आपको लिखाया है। तो ये है कितना, 1680 मीटर का, ठीक है। महेंद्रगिरी पर्वत भी उधर ही आएगा। अभी यहां पर हम देखेंगे थर्ड वन, दैट महेंद्रगिरी आपका आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा हिल था, आंध्र प्रदेश के अंदर हमने पहले कौन सा लिखा, वेलिकोंडम हो गया, नल्लामलाई हो गया, ठीक है। एक और है महेंद्रगिरी, तो महेंद्रगिरी हिल्स ये भी यहीं आएंगे। हो गया जी, ये हमारा हो गया कंप्लीट, क्या जो इंडिया में इंपॉर्टेंट क्या है, माउंटेन रेंजेस है। ये वाला फैक्ट देख लो, इंडिया के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक गॉडविन ऑस्टिन K2, अरावली के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक गुरु शिखर माउंट आबू स्टेशन, ईस्टर्न घाट में हो गया जिंदागढ़ा, अगर नहीं होगा तो आरोविकुंडम, ठीक है। मिजोरम में हम चलो पढ़ेंगे अभी, ब्लू माउंटेन्स फेमस है कहां, मिजोरम। ईस्टर्न हिमालयस, इनको हम देखेंगे, इनको ये बोलते हैं, ये हमारे आ जाएंगे, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ रेंजेस हैं, ठीक है, जिन हाँ ईस्टर्न हिमालयस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हिमालय। अभी हम इनको पढ़ेंगे। देन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस। नागालैंड के अंदर है क्या, क्या नाम है, सारामती। देन है सतपुरा, सतपुरा के अंदर क्या था, धूपगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। देन नेक्स्ट वेस्टर्न घाट के अंदर, वेस्टर्न घाट में अगर इंक्लूड नहीं किया इसने साउथ माउंटेन्स को, जो कि नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स के अंदर के साथ नीचे को जो माउंटेन रेंजेस है, ऊपर को क्या था, एक नीलगिरी हिल केरला के अंदर, फिर क्या था हमारे पास तमिलनाडु के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक था कौन सा, अन्नामुडी, अन्नामलाई हिल्स थे, उसके ऊपर क्या था, अन्नामुडी, ठीक है। तो वो जो है अगर उसको ये इंक्लूड नहीं कर रहा है किसमें, वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि मैंने बोला वेस्टर्न घाट आके मिल जाते हैं कहां, नीलगिरीज के पास, तो वहां तक अगर वेस्टर्न घाट ले रहा है तो दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन। सॉरी, वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न घाट में कौन सा लिखा नहीं है, वेस्टर्न घाट कहां पे, वेस्टर्न घाट, ओके सॉरी वेस्टर्न घाट, मतलब चश्मा जरूरत है अब मुझे। तो क्या है, वेस्टर्न घाट के अंदर जो है वो तो वही है, फिर कौन सा हो गया, अन्नामुडी, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। मतलब साउथ माउंटेन्स को अलग नहीं करना, उनको किसमें लेंगे हम, वेस्टर्न घाट में ही रखेंगे, ठीक है। हाँ, पर जब आप पढ़ोगे अभी, मतलब जब आप पढ़ोगे कोई HSGS और ऑप्शनल के लिए, तो ये माउंटेन्स अलग आ जाते हैं, इनको सदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं हम। वेस्टर्न घाट अलग हो जाएगा, ईस्टर्न घाट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के नीचे आता है सदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स, फिर वहां आते हैं सदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी हम इसको जब फैक्ट्स बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो हम इनको देखेंगे अंडर वेस्टर्न घाट, ठीक है, उसी का एक्सटेंशन में देखेंगे। तो यहां पे हो गया अन्नामुडी। अच्छा, वेस्ट बंगाल के अंदर है, दैट इज कौन सा हिल, मैं भी सोचू टाइगर हिल में एक जगह यहाँ टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो टाइगर हिल्स कहाँ आ रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर आ रहा है। उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी हो गया। अंडमान निकोबार में हमने देखा था कौन सा पीक था, सैडल पीक था। तो ये तो चलो छोटा सा फैक्ट है यहां पर, लेकिन ये पढ़ना है आपको, ये टेबल देखना है पूरा माउंटेन पीक्स का साउथ में कौन कौन से कहां पे हैं। तो ये हमने अभी देख लिए, लेकिन जो नहीं देखे उनको देखो। गुजरात के अंदर जैसे है गिरनार है गुजरात के अंदर, ठीक है। और क्या है, गोरखनाथ गुजरात के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर क्या है, कलसुबाई पीक, कहां है, महाराष्ट्र, ठीक है। देन महाबलेश्वर, शिव जी का एक वो है ज्योतिर्लिंग है महाबलेश्वर, कहां है, महाराष्ट्र,
ठीक है। देन यहाँ गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे है कौन सा, सोनसोगर। ठीक है, ऐसे ये माउंटेन पीक्स ये मैप में देख लो कहां कहां पे है, ये आपने पढ़ना है। फिर यहां पर देख रहे हैं स्टेट वाइज, जैसे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं बेटा पीक कौन सा है, आर्मा कोंडा। आर्मा कोंडा बोलते कौन सा रेंज है, ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश के अंदर, ये हमने देखा था क्या है 1680 मीटर। सेकंड क्या हो गया, कांगतो। कांगतो कहां हो गया, ईस्टर्न हिमालयाज में, किसके अंदर, अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट कौन सा हो गया, कांगतो। देन नेक्स्ट आ जाएगा बेटा कौन सा, सोमेश्वर फोर्ट। सोमेश्वर फोर्ट जो है ये किसके अंदर है, कहां पे है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। चंपारण डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन सा, स्टेट याद करना है, डिस्ट्रिक्ट छोड़ो आप, कहां पे, बिहार के अंदर। कौन सा माउंटेन है, सोमेश्वर फोर्ट 880 मीटर। सेकंड नेक्स्ट हो गया आपका कौन सा, छत्तीसगढ़ के अंदर, क्या नाम है, बेलाडीला रेंज। कौन सा रेंज है, बेलाडीला। बेलाडीला रेंज इन छत्तीसगढ़ में 1276 मीटर हाइट है। देन है कौन सा, सोनसोगर। सोनसोगर कहां है, गोवा के अंदर। नेक्स्ट इज गिरनार, इज इन कहां, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट इज आपका कौन सा, कारोहो पीक। कारोहो पीक इज इन हरियाणा के अंदर। देन आपका रियो पारगिल हिमाचल प्रदेश, ये शीला शिपकी वाला कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब कुछ इसके अंदर, क्योंकि वो कहां आता है, कंप्लीटली हिमाचल में नहीं आता है, हिमाचल और किसके साथ है, तिब्बत के साथ बॉर्डर पे, ट्रांस हिमालय का आता है शिपकी, तो है ना, ट्रांस हिमालय में आता है ना। ट्रांस हिमालय का रेंज है कौन सा, जांस्कर। जांस्कर ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तो जांस्कर में आता है वो दो। तो यहां पे ये है रियो पारगिल। तो देन यहां पे आप देखोगे नेक्स्ट कौन सा स्टेट हो गया बेटा, झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर कौन सा है, पारसनाथ। कौन सा हो गया, पारस। पारस आ नहीं रहा क्या, है ना। देन नेक्स्ट मुलायनागिरी कहां है, कर्नाटका में। अन्नायमुडी कहां है, केरला में। धूपगढ़ कहां है, मध्य प्रदेश में। कलसुबाई कहां है, महाराष्ट्र में। ऐसे याद रखना है सारे स्टेट्स के हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है। सिक्किम में कौन सा है, राजस्थान में तो गुरु शिखर हमने पढ़ा था, ठीक है। आपका त्रिपुरा में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में, एंड उत्तर प्रदेश में इज शिवालिक हिल्स। देन आपका उत्तराखंड के अंदर कौन सा है, ठीक है, नंदा देवी। और शिवालिक हिल्स में आता है कौन सा, अमसोत पीक, जो यूपी में है, दैट इज अमसोत पीक। उसका रेंज है, कौन सी रेंज में वो आ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट बंगाल के अंदर, ईस्टर्न हिमालय में पड़ता है, दैट वाज आपका कौन सा, संदाकफू 3636 मीटर ऊपर दार्जिलिंग रीजन वाले उस एरिया में पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न हिमालयस में, ईस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, जो ईस्ट में आ रहे थे हिमालय, दार्जिलिंग वाला जो रीजन आ रहा था उसके अंदर है, ठीक है। क्या नाम है, संदाकफू। इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स भी है बेटा, इनके बारे में डिटेल है कुछ थोड़ा बहुत, ये भी देख लेना कि पहला किसने चढ़ा जी, कौन सा, नंगा पर्वत। तो एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंबर थे, कौन क्या नाम था, हरमन बुल, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्लाइंब करा था, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें कि ये विंटर में कभी क्लाइंब नहीं किया गया है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। वैसे ही आपके क्या है, कामत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, माउंटेन पीक्स और इनके क्या कुछ फैक्ट्स, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। वही है सारे जो हमने अभी पढ़े, अन्नायमुडी जो मतलब अभी तक पढ़ा है फैक्ट्स, वैसे तो वही इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी एक बार आपने क्या कर लेना, इनको देख लेना, ठीक है।